Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले, जी हाँ, ग्रुप 1 का ये मैच है भारत का दूसरा मैच। और दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश की टीम को 50 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। और ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल पे, सुपर 8 राउंड मरहले के पॉइंट्स टेबल पे भारत की टीम पहले नंबर पे आ गई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे और बांग्लादेश की टीम चौथे और आखिरी नंबर पे चली गई है। इस मैच में बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हसन शांतो ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी। तो भारत की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। जी हाँ, एक वक्त भारत मुश्किल में जरूर था जब 4 खिलाड़ी उनके 108 पे आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पार्टनरशिप मैटर करती है। और वही हमने देखा कि भारत की जैसा पहली विकेट पे 39 रन की पार्टनरशिप हुई 22 गेंदों पे, दूसरी विकेट पे 27 गेंदों पे 32, लेकिन चौथी विकेट पे सिर्फ 19 गेंदों पे 3.1 ओवर में 31, 5 विकेट पे 34 गेंदों पे यानी 5.4 ओवर में 53 रन। ये मैच विनिंग पार्टनरशिप थी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के दरमियान। और फिर हमने देखा कि 6ठी विकेट की पार्टनरशिप में अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने, इन्होंने भी सिर्फ 17 गेंदों पे यानी 2.5 ओवर में 35 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप की। और इन पार्टनरशिप की बिना पर भारत की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाने में कामयाब हुई। और जवाब में बांग्लादेश की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना सकी। इस मैच में कुल 342 रन बने और ये दोनों टीमों के दरमियान, भारत और बांग्लादेश के दरमियान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा मैच एग्रीगेट यानी सबसे ज़्यादा रन बने इस मैच में 342। भारत की इनिंग का आगाज़ देखा जाए तो 3.4 ओवर में आगाज़ बड़ा तेज़ था। रोहित शर्मा अपने ही रवायती अंदाज में खेल रहे थे, 11 गेंदों पे 3 चौके और 1 छक्का लगा चुके थे। 209 का स्ट्राइक रेट था, 23 रन बनाए। इस मौके पर उनकी पहली विकेट गिरती है, रोहित शर्मा कैप्टन आउट होते हैं, कॉट बाय जाकिर अली ऑफ द बॉलिंग ऑफ शकीब उल हसन। तो ये 39 के स्कोर पे पहली विकेट गिरती है। और फिर दूसरी विकेट 71 के स्कोर पे विराट कोहली आउट हो जाते हैं 37 रन बनाने के बाद। 28 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के इनकी इनिंग में और 1 चौका, और इनका स्ट्राइक रेट 132। तो इन्होंने 28 गेंदों पे 37 रन बनाए और इनको बोल्ड कर दिया तंजीम हसन साकिब ने। फिर उसके बाद से तीसरी विकेट 77 के स्कोर पे मजीद 6 रन के इजाफे के बाद सूर्या कुमार यादव अपनी इनिंग का आगाज़ किया, आते साथ ही इन्होंने पहला छक्का लगाया, लेकिन दूसरी बॉल पे आउट होकर वापस पवेलियन। कॉट बाय लिटन दास और बॉलर थे तंजीम हसन साकिब इस दफ़ा फिर। तो 6 रन बना के सूर्या कुमार यादव आउट होकर वापस पवेलियन 9वें ओवर की तीसरी बॉल पे। फिर चौथी विकेट जो है 108 के स्कोर पे ऋषभ पंत 12वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं। इन्होंने भी 36 ही रन बनाए 24 गेंदों पे, 4 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 150 का इनका स्ट्राइक रेट और इनका भी कैच तंजीम हसन साकिब ने पकड़ा। बॉलर थे राइट आर्म लेग स्पिनर रिशद हुसैन। 5वीं विकेट 161 के स्कोर पे गिरती है और शिवम दुबे आउट होते हैं। और यही मैंने कहा कि पार्टनरशिप जो बन रही है इनकी, और 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में 53 रन, 34 गेंदों पे 53 रन, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 15 गेंदों पे 20 और शिवम दुबे ने 19 गेंदों पे 31 रन बनाए। उनके बारे में मशहूर भी यही है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। और शिवम दुबे आउट हुए जब इनकी टीम का टोटल 161, 18वें ओवर की दूसरी बॉल पे 34 रन बनाने के बाद इनको बोल्ड कर दिया रिशद हुसैन राइट आर्म लेग स्पिनर ने। 24 गेंदों का सामना किया, 34 रन बनाए और इनकी इनिंग में 3 छक्के शामिल थे, 142 इनका स्ट्राइक रेट। और उसके बाद से हमने देखा कि जनाब 5वीं विकेट यही थी शिवम दुबे की, लेकिन 6ठी विकेट की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप जो कि सिर्फ 17 गेंदों पे 2.5 ओवर में 35 रन बने। अक्षर पटेल ने इस 35 रन में सिर्फ 3 रन बनाए, लेकिन मेन स्कोरर हार्दिक पांड्या जिन्होंने 12 गेंदों पे 30 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल 196 पर ले गए। और उनका ये अपनी इनिंग के बाद उनका ये कहना था कि पार टोटल 180, लेकिन उन्होंने 196 रन बना लिए, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल अपनी टीम के लिए, अगर डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे तो बआसानी इस टोटल का दिफा कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने अपनी इनिंग की आखिरी गेंद पे अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की और 27 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 185 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 50 रन की अनबीटन इनिंग खेली। तो ज़बरदस्त इनिंग उनकी जानिब से। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9.8 की औसत से 5 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। भारत की इनिंग में नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाए
तो जनाब इनकी जानिब से 13 छक्के लगे, इनके बैट्समैनों ने 13 छक्के लगाए, 3 छक्के विराट कोहली ने, 3 ही शिवान दुबे और 3 ही हार्दिक पांड्या ने, जबकि 2 ऋषभ पंत और 1 रोहित शर्मा और 1 सूर्य कुमार यादव ने लगाया। चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से 12 चौके लगे, चौके कम, 12 चौके और 13 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए। और अगर बांग्लादेश की बॉलिंग देख ली जाए तो मेहदी हसन 4 ओवर में 28 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 7 की इकॉनमी से बॉलिंग की। शकीबुल हसन 3 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 12.33 के औसत से रन दिए और महंगे साबित हुए। इनकी बॉलिंग पे 2 चौके और 3 छक्के लगे और इन्होंने 1 वाइड बॉल भी की। तंजीम हसन साकिब 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट हासिल की, 8 इनकी इकॉनमी, 11 डॉट बॉल्स भी की, 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे और 1 चौका भी। फिर मुस्तफिजुर रहमान, ये और भी महंगे, 4 ओवर में 48 रन, 12 की औसत से रन दिए, 5 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे और इन्होंने 1 वाइड और 1 नो बॉल भी करवाई। रिशद हुसैन 3 ओवर में 43 रन दिए और 2 विकेट हासिल की, 14.33। सबसे महंगे बॉलर राइट आर्म लेग स्पिनर रिशद हुसैन थे। इनकी बॉलिंग पे 2 चौके और 4 छक्के लगे और साथ साथ इन्होंने 2 वाइड बॉल भी की। और महमूदुल्लाह इकनॉमिकल 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, 4 की औसत से रन दिए। जवाब में बांग्लादेश, जिसको 197 रन का हदफ मिला, उसकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना सकी और इस तरह इन्हें मैच में 50 रन के वाज़ेह फ़र्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपने रन्स के ताकुब में 197 रन के ताकुब में इनकी पहली विकेट 35 के स्कोर पर गिरती है। लिटन दास पूरे वर्ल्ड कप में नाकाम रहे, 13 रन बनाए 10 गेंदों पे 1 चौके और 1 छक्के की मदद से, कॉट बाय यादव, सूर्य कुमार यादव ऑफ द बॉलिंग ऑफ हार्दिक पांड्या। फिर दूसरी विकेट 66 के स्कोर पे 10वीं ओवर की चौथी बॉल पे तंजीम हसन साकिब वो आउट होते हैं, 29 रन बनाए 31 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से। रन बॉल T20 में ओपनिंग स्लॉट बिल्कुल मिसफिट नजर आए और इनको LBW आउट कर दिया कुलदीप यादव ने। रिव्यू जरूर लिया लेकिन विकेटों के सामने और ये आउट होकर वापस पवेलियन। फिर उसके बाद से तीसरी विकेट जो है 76 के स्कोर पे तौहीद रिदरॉय आउट होते हैं 12वें ओवर की पहली बॉल पे। इनको भी कुलदीप यादव ने ही आउट किया और ये भी विकेटों के सामने। बैट इनका ज़मीन से लग के फंसा और फिर बॉल इतनी देर में पैड पे जाके लगी और ये आउट होकर वापस पवेलियन, 4 ही रन बना पाए। फिर चौथी विकेट 98 के स्कोर पे शकीबुल हसन 14वें ओवर की तीसरी बॉल पे आउट होते हैं, 11 रन बनाए, कॉट बाय शर्मा ऑफ द बॉलिंग ऑफ कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव ने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया और 3 विकेटें हासिल की और शकीबुल हसन 7 गेंदों पे 11 रन बना सके जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। इनके लिए भी बड़ा पैथेटिक वर्ल्ड कप था, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमने देखा कि ये स्ट्रगल ही करते रहे, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। एज हो जाती है फिर आपको खुद से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए, ड्रैग नहीं करना चाहिए आपको। और हमें नज़र आया कि बस वैसे ही खेलते जा रहे थे, परफॉर्मेंस कोई भी नहीं थी इनकी भी और महमूदुल्लाह की भी। फिर 5वीं विकेट 109 के स्कोर पे नजमुल हसन शांतो इनके कैप्टन आउट होते हैं, हाईएस्ट स्कोरर इनके, 40 रन बनाए, 32 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 125 इनका स्ट्राइक रेट। इनका कैच अर्शदीप सिंह ने पकड़ा और जसप्रीत बुमराह ने इनको आउट किया। फिर उसके बाद से छठी विकेट जो है 110 के स्कोर पे जाकिर अली आउट होते हैं 70वें ओवर की पहली बॉल पे। कैच पकड़ते हैं कोहली और बॉलर थे अर्शदीप सिंह, 1 ही रन बना पाए। और 7वीं विकेट जो है 138 के स्कोर पे रिशद हुसैन आउट होते हैं 19वें ओवर की तीसरी बॉल पे। इन्होंने 24 रन बनाए, 3 छक्के जरूर लगाए, 1 चौका भी, 10 गेंदों पर 24 रन बनाए, 240 रन का स्ट्राइक रेट। और फिर 8वीं विकेट जो है 145 के स्कोर पे महमूदुल्लाह आउट होते हैं 20वें ओवर की 5वीं बॉल पे, 13 रन बनाए 15 गेंदों का सामना करते हुए। कॉट बाय अक्षर पटेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ अर्शदीप सिंह। एंड में मेहदी हसन 5 और तंजीम हसन साकिब 1 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ सिक्सेस अगर देख ली जाए तो इनकी जानिब से कुल 8 छक्के लगे। तो यही डिफरेंस आपको नजर आएगा, 8 और 13। भारत ने 13 छक्के लगाए, इनकी जानिब से 8 छक्के लगे। और फिर इस तरह अगर इनकी जानिब से चौकों की बात कर ली जाए तो आपको नजर आएगा कि इनके बैट्समैन सिर्फ 10 चौके लगा सके, 10 चौके और 8 छक्के इनके बैट्समैन लगाए और इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 7.30 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना सकी और इन्हें 50 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की बॉलिंग देखी जाए, अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 30 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। जसप्रीत बुमराह इकोनॉमिकल एज एवर, 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 3.25 की औसत से रन दिए, 15 डॉट बॉल। वंस अगेन ज़बरदस्त बॉलिंग कंट्रोल के साथ, सिर्फ 1 चौका इनके 4 ओवर में लगा। अक्षर पटेल महंगे थे, 2 ओवर में 26 रन दिए, 13 की औसत से 2 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 3 छक्के और 1 चौका इनकी बॉल पे लगा, 2 वाइड बॉल भी की, 10.66 की औसत से रन दिए। फिर रविंद्र जडेजा हैं, 3 ओवर में 24 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे भी लगा। और कुलदीप यादव 4 ओवर में 19 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। इनके 4 ओवर में 19
और जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर में 13। तो इन दोनों ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और इन दोनों के 8 ओवर में मिलाकर 32 रन बने और इन्होंने 5 विकेटें हासिल की। दोनों इनिंग की पेस देख ली जाए तो भारत ने पहले 6 ओवर में 53 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। बांग्लादेश ने पहले 6 ओवर में 42 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। भारत ने पहले 50 रन 5.5 तो बांग्लादेश ने 7.5 यानी 2 ओवर पीछे था बांग्लादेश 50 रन के हदफ पे। फिर हाफ मार्क 10 ओवर के अख्ताम पे भारत का स्कोर था 83 3 विकेटों के नुकसान पर। इनके मुकाबले में बांग्लादेश का स्कोर था 67 2 विकेटों के नुकसान पर। तो यहाँ बांग्लादेश की टीम 15 रन पीछे थी 10 ओवर के अख्ताम पर। और फिर 100 रन का हदफ देखा जाए तो भारत ने 11.2 ओवर में 100 रन किए और बांग्लादेश ने 14 ओवर में 100 रन किए। तो यहाँ पे भी 2.4 ओवर पीछे थी बांग्लादेश की टीम। भारत ने 150 रन 16.4 ओवर में और साथ साथ 5 विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 33 गेंदों पे, जिसमें शिवम दुबे ने 31 और हार्दिक पांड्या ने 20 रन बनाए और भारत ने अपनी इनिंग का अख्ताम किया 196 5 विकेटों के नुकसान पर। मुकर्रर 20 ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने अपनी इनिंग सेंचुरी 27 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और इनकी इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया, यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सुपर 8 मरहले के ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल में भारत की टीम पहले नंबर पे है। 2 मैच खेले, दोनों जीते, 4 पॉइंट, 2.42 इनका नेट रन रेट। ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच खेला है, 1 जीता, 2 पॉइंट है, 2.47। अगर ऑस्ट्रेलिया अपना अगला मैच जो कि उसका परसों खेला जाएगा और वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, भारत के खिलाफ है और कल शायद ऑस्ट्रेलिया का एक और मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ भी। तो ऑस्ट्रेलिया इनमें से 2 मैच जीतेगा और मार्जिन डिपेंड करता है कि कौन सी टीम भारत या ऑस्ट्रेलिया फिनिश करेगी अपने ग्रुप से टॉप पोजीशन पे। Anyways, wishing all the team best of luck. We come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.